हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केकेएसटी चैनल। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सामान्य ज्ञान राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर अभी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर रिसेंटली वीडियो आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी को हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास पहला पॉइंट यहाँ पर है, ये सामान्य ज्ञान इतिहास से संबंधित है, राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारे पास है कि 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। तो अगर क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ, तो आप बता सकते हैं कि 1904 में पारित हुआ। फिर हमारे पास यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। अगर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। फिर अगर हमारे पास क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कि सूरत अधिवेशन या कांग्रेस में फूट, सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट 1907 में पड़ी। तो अगर क्वेश्चन है कि सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट किस सन में हुई, तो 1907 में। अगर आए क्वेश्चन कि मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ, तो ये 1909 में हुआ। अगर हमारे पास क्वेश्चन आए कि ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार 1911। अगर आए होम रूल लीग का निर्माण कब किया गया, तो होम रूल लीग का निर्माण 1916 में किया गया। अगर आए मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट, मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता और लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। तो आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन शुरू किया गया। चंपारण कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 में शुरू किया गया था। फिर है 1919 में रोलेट अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया था। रोलेट अधिनियम अगर क्वेश्चन है कि कब पारित किया गया था, वैसे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में पूछा जाता है कि रोलेट अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1919 में पारित हुआ। अगर पूछा जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ, ये भी बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। तो ये 1919 में 14 अप्रैल 1919 ये पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, वहाँ पर ही हुआ था। तो इसीलिए इसका नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड रखा गया। यहाँ पर अंग्रेज़ों के एक तानाशाही द्वारा एक जनरल वहाँ पर थे, अंग्रेज हुकुम मतलब कि अंग्रेज सिपाहियों में एक वहाँ पर जनरल थे, जनरल डायर। तो जनरल डायर ने, भारतीय लोग यहाँ पर कुछ आंदोलन कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ़, तो भारतीय वहाँ पर निहत्थे लोग थे, तो उन्होंने, जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें कई लोग, लगभग 1000 लोग घायल हुए थे और 500 से अधिक लोग मारे गए थे। तो 1919 में 14 अप्रैल 1919 को यह घटना घटित हुई थी पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग में। तो इसलिए यहाँ पर 14 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। अगर बात की जाए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में ये भी हुआ था। अगर बात की जाए कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया, तो 1920 में ये भी शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन। अगर पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया, तो असहयोग आंदोलन भी 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि अंग्रेज़ों को किसी भी क्षेत्र में अंग्रेज़ों का असहयोग करना, वो भी शांति से, कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, असहयोग आंदोलन होगा, सिर्फ वहाँ पर अंग्रेज़ों का किसी भी काम में सहयोग नहीं किया जाएगा। फिर अगर बात की जाए चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो चौरी चौरा कांड भी 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में। चौरी चौरा कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में एक चौरी चौरा नामक स्थान था, जहाँ पर ट्रेन लूट मतलब की घटना हुई थी, ट्रेन लूटा गया था चौरी चौरा स्थान पर। तो यहाँ पर चौरी चौरा कांड के नाम से 1922 में ये जाना जाता है। फिर हमारे पास अगर है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी। भारत में साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो 1917 में हुई थी। फिर अगर बात की जाए कि 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी, और साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था 1928 में। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1927 में नियुक्ति हुई थी और 1928 में भारत आगमन हुआ था साइमन कमीशन का। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि 1929 में भगत सिंह द्वारा असेंबली में बम विस्फोट किया गया था।
1929 में जो बम विस्फोट हुआ था असेंबली में, अंग्रेज़ों के असेंबली में दिल्ली में जो कि चल रही थी मीटिंग, तो वहाँ पर भगत सिंह द्वारा वो बम विस्फोट हुआ था, तो 1919 में। फिर अगर बात की जाए कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किस सन में की गई थी, तो 1929 में भी कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भारत के लिए की गई थी। फिर यहाँ पर बात की जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही शुरू किया गया था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। यहाँ पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर एग्जाम में मोस्ट फ्रिक्वेंटली इसकी रहती है कि ये हर एग्जाम में आता ज़रूर है। तो अगर प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। तो ये लगातार हुआ है, कोई यहाँ पर अंतर नहीं है सन में। तो प्रथम गोलमेज 1930, द्वितीय गोलमेज 1931 और 32 में तृतीय गोलमेज हुआ था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास और पॉइंट है, 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई थी। 1932 में ही पूना पैक्ट अधिनियम लागू किया गया था। पूना पैक्ट अधिनियम 1932 में ही लागू किया गया था। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा बहुत ही निर्णायक रूप से भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, जो कि भारत की स्वतंत्रता में बहुत ही अद्वितीय रूप से इन्होंने भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन के बाद भारत में जो अंग्रेज़ों का समझो कि नींव ही उनकी पूरी तरह से हिल गई थी इस आंदोलन के बाद। और 1942 में ही क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। फिर अगर क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1943 ईस्वी में की गई थी। फिर अगर बात की जाए कि कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, तो 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। और भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब किया गया था, तो भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन 1946 ईस्वी में किया गया था। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। शायद आप लोगों को अभी वहाँ पर दिख नहीं रहा हो, लेकिन आप लोग मैं बोले दे रहा हूँ, आप लोग उसको नोट कर लीजिए कॉपी में, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन 1946 ईस्वी में। अगर बात की जाए कि अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी भारत में, तो भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 में कर दी गई थी। अगर बात की जाए कि भारत विभाजन माउंटबेटन योजना कब शुरू हुई थी, तो 1947 में। और फिर 1947 में ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। तो ये था भारत से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन, और ये सामान्य ज्ञान इतिहास से संबंधित क्वेश्चन थे भारत से जो कि रिलेटेड थे। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे, आपको पसंद आए होंगे वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विजिटिंग इन दिस चैनल। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको अगर आपने एंड तक देखा है वीडियो को, तो आप एक फ़ायदा आपको मिलने जा रहा है यहाँ पर कि आप लोग इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वहाँ पर PDF इसको देख सकते हैं, PDF के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा होगा तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विजिटिंग इन दिस चैनल।